मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और समर्थ नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के बाइबल वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 के वचन 5 से 15 तक पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हमें पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में बताता है। प्रिय आत्मीय भाइयों और बहनों, मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि संपूर्ण इतिहास को प्रभावित करने वाले होते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 का यह अंश प्रभु यीशु मसीह के विदाई संवाद का एक अंश ऐसा ही एक अद्वितीय क्षण है। यह केवल एक शिक्षक और शिष्य के बीच का संवाद नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी पर ईश्वर के कार्य के एक युग से दूसरे युग की ओर प्रवेश करने का संकेत है। यीशु जब अपने क्रूस की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपने प्रिय शिष्यों को अंतिम शब्द कह रहे हैं, शब्द जो केवल सांत्वना नहीं बल्कि आत्मा, शक्ति और भविष्य की आशा से भरे हैं। वह कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। यह वाक्य अपने आप में उलट प्रतीत होता है। मसीह का जाना कैसे लाभदायक हो सकता है, परंतु यही ईश्वरीय योजना की गहराई और आत्मिक रहस्य का आरंभ है। आइए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझें। यीशु मसीह अब क्रूस की ओर अग्रसर हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में अध्याय 13 से लेकर 17 तक हमें उनका अंतिम उपदेश दिखाई देता है, जिसे विदाई संवाद, फेयरवेल डिस्कोर्स कहा जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का यह अंश उस समय का है जब यीशु ने अपने सेवा काल के अंतिम घंटों में अपने शिष्यों को गहन आत्मिक शिक्षाएं दे रहे थे। यह संवाद पवित्र भोज के बाद और गतसमनी की ओर प्रस्थान से पहले हुआ था। इस काल में धार्मिक अगुओं की शत्रुता, रोमी शासन की साजिशें और क्रोध की छाया चारों ओर मंडरा रही थी। यह समय यहूदी धार्मिक अगुओं और रोमी शासन के षड्यंत्रों से भरा हुआ था। शिष्य भय और भ्रम की स्थिति में थे। उनका जीवन, उनकी आशाएं, उनकी कल्पनाएं सब कुछ यीशु में केंद्रित थी। ऐसे में जब यीशु ने उन्हें बताया कि वह अब उनके साथ नहीं रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वे शोक में डूब गए। ऐसे समय में यीशु का उद्देश्य शिष्यों को भावनात्मक, आत्मिक और शिक्षात्मक दृष्टि से तैयार करना था। शिष्य अभी तक यीशु को एक राजनीतिक मुक्तिदाता की तरह देख रहे थे। वे सोचते थे कि यीशु मसीह एक नया राज स्थापित करेंगे और वे उस राज में ऊंचे पदों पर बैठेंगे। परंतु जब यीशु कह रहे हैं कि वे पिता के पास जा रहे हैं, तो शिष्यों का मन शोक और भ्रम से भर गया। वे मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक रूप से डमाडोल हो गए थे। किंतु यीशु उन्हें केवल अपने जाने की सूचना नहीं दे रहे थे, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके जाने के बाद एक नई महान व्यवस्था स्थापित होगी, पवित्र आत्मा का आगमन। यह आत्मा उन्हें सच्चाई में चलाएगा, सिखाएगा, पाप और धार्मिकता का बोध कराएगा और मसीह की महिमा करेगा। इसी घड़ी में यीशु उन्हें बताना चाहते हैं कि उनका जाना केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नए युग का आरंभ है, पवित्र आत्मा के आगमन का युग। आइए हम वचन की गहराई से व्याख्या करें। यूहन्ना 16 पद 5 से 6।
शोक का कारण। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। यह वचन बताता है कि यीशु सब कुछ जानते हैं कि शिष्य अभी आत्मिक दृष्टि से परिपक्व नहीं हैं। वे उनके चले जाने को घाटा समझ रहे हैं, जबकि वह एक महान आत्मिक लाभ की भूमिका है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जो हमें दुखद प्रतीत होता है, वह परमेश्वर की योजना में एक नए जीवन का द्वार हो सकता है। यूहन्ना 16:7 आत्मा का आगमन। यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। यीशु का यह कथन क्रूस के उद्देश्य और आत्मा की भूमिका को एक सूत्र में बांधता है। पवित्र आत्मा का आना केवल तभी संभव था जब यीशु क्रूस पर चढ़ते, मृतकों में से जी उठते और स्वर्गारोहण करते। यह आत्मा का युग तब आरंभ होता है। शांति दाता अर्थात पवित्र आत्मा पास आकर सहायता करता है। यह केवल एक भावुक सहारा नहीं, बल्कि सच्चा मार्गदर्शक, सहायक और जीवन रूपांतरणकारी शक्ति है। यूहन्ना 16:8-11 आत्मा का न्यायात्मक कर्ज। वह संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। यहाँ आत्मा के 3 कार्य बताए गए हैं। पाप का बोध कराना, क्योंकि लोग मसीह पर विश्वास नहीं करते। आज का सबसे बड़ा पाप यह है कि लोग उद्धारकर्ता को नकारते हैं। इसका एहसास आत्मा हमें कराता है। दूसरा, धार्मिकता के विषय में बताना, क्योंकि मसीह अब दिखाई नहीं देंगे। आत्मा उनके जीवन की धार्मिकता को लोगों के सामने प्रकट करेगा। तीसरा, न्याय के विषय में याद दिलाता है, क्योंकि शैतान पर अब न्याय हो चुका है। क्रूस पर यीशु ने शैतान की शक्ति को पराजित किया है। यूहन्ना 16:12-13 आत्मा का शिक्षात्मक कार्य। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह आत्मा न केवल बीते हुए सत्य को प्रकट करता है, बल्कि भविष्य की बातों को भी बताता है। आत्मा का कार्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन को रूपांतरित करना है। आत्मा का मार्गदर्शन प्रतिदिन का अनुभव है। यीशु जानते थे कि एक ही बार में सब कुछ सिखाना संभव नहीं है। आत्मा विश्वासियों को धीरे धीरे सच्चाई में आगे बढ़ाता है। वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव और समझ का गहन आत्मिक मार्ग है। यूहन्ना 16:14-15 आत्मा का उद्देश्य, वह मेरी महिमा करेगा। आत्मा यीशु की महिमा करता है। वह अपनी ओर से कुछ भी नया नहीं कहता है। वह वही बातें कहता है जो बातें यीशु ने कहा है। अर्थात वह हमें यीशु की कही हुई बातों को याद दिलाता है। पवित्र आत्मा स्वयं की महिमा नहीं करता। उसका कार्य है यीशु को ऊंचा उठाना, उसके वचनों को याद दिलाना और उसके कार्य को जारी रखना। इस बात से हम किसी भी आत्मिक अनुभव की सच्चाई की जांच कर सकते हैं। क्या वह मसीह की महिमा करता है? आध्यात्मिक शिक्षाएं। ईश्वर की योजनाएं हमारी सोच से बड़ी हैं। जब हम केवल वर्तमान की पीड़ा देखते हैं, तब भी परमेश्वर भविष्य के लिए एक महान योजना तैयार करता है। पवित्र आत्मा ही आत्मिक जीवन का केंद्र है। बिना आत्मा के मसीही जीवन निर्जीव है। आत्मा हमें पाप का ज्ञान देता है, धार्मिकता की ओर ले चलता है और न्याय के प्रति सचेत करता है। सच्चा आत्मिक मार्गदर्शन आत्मा से मिलता है। आत्मा हमें संसार की चालाकियों और झूठ से
अलग कर सच्चाई में चलना सिखाता है। मसीह केंद्रित आत्मिकता आत्मा का फल है। जब कोई अनुभव, प्रचार या जीवन मसीह की महिमा नहीं करता तो वह आत्मा की प्रेरणा से नहीं हो सकता। नैतिक शिक्षाएं, पाप के प्रति जागरूकता। आत्मा हमें केवल बाहरी पापों के लिए नहीं बल्कि हृदय की दशा के लिए भी दोषी ठहराता है। धार्मिकता की खोज। आत्मा हमें आत्मसंतोष से निकालकर परमेश्वर की धार्मिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। न्याय के लिए तैयार रहना। आत्मा हमें स्मरण दिलाता है कि न्याय का दिन निश्चित है। पश्चाताप और आत्मिक तैयारी का समय है। सच्चाई से प्रेम करना। आत्मा का मार्ग सत्य का मार्ग है। झूठ, धोखा और पाखंड आत्मिक जीवन के लिए घातक हैं। निष्कर्ष। प्रिय भाइयों और बहनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 5 से 15 केवल ऐतिहासिक वार्तालाप नहीं बल्कि आज भी हर मसीह के जीवन के लिए जीवित वचन है। मसीह का जाना दुखद नहीं, आत्मा का युग आरंभ होने का द्वार था। वह आत्मा आज भी जीवित है, सक्रिय है और आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं उसकी अगुवाई में चलने के लिए? क्या आप सत्य, धार्मिकता और न्याय के मार्ग पर आत्मा के साथ चलने के लिए तैयार हैं? आज का शुभ संदेश के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति, सहभागिता और अनुग्रह सदा हमारे साथ बना रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस पवित्र सभा में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का मार्ग दिया। जब वह स्वर्ग को गया, तूने हमें पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति में नहीं छोड़ा, परंतु वादा किया कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा, जो हमें शिक्षा देगा, मार्गदर्शन करेगा और तेरी महिमा प्रकट करेगा। हे पवित्र आत्मा, आज की सभा में तू अपने समर्थ से हम में प्रकट हो। हमें पाप के बारे में जागरूक कर धार्मिकता का मार्ग दिखा और न्याय का ज्ञान दे। हमारे हृदयों को खोल ताकि हम तेरी आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सकें और तेरे सत्य में चल सकें। हम यह जानना चाहते हैं कि तेरी इच्छा क्या है। तू हमें वह सब सिखा जो यीशु मसीह ने हमें दिया और आने वाली बातों को भी हम पर प्रकट कर। इस सभा में कोई भी व्यक्ति खाली न लौटे बल्कि पवित्र आत्मा से भरकर लौटे। हमारी आत्माओं को जगा, हमारी सोच को सोचकर और हमें एक नई ताजगी और आत्मिक जागृति दे। आज हम तेरे सत्य से टकराना चाहते हैं, वह सत्य जो हमें स्वतंत्र करता है। यीशु मसीह के समर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।